यहाँ पर इंद्र और का परस्पर में युद्ध। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर इंद्र नाम कोई स्वर्गवासी देव नहीं है। इंद्र नाम का ही विद्याधर है। जिस विद्याधर के पास मनुष्यगति नाम कर्म का उदय है, लेकिन वैभव इंद्र की तरह उसने जुटाया है। इंद्र के पास जितनी व्यवस्था थी 48,000 उसकी देवांगनाएं होती हैं, तो इसने 48,000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। पुण्य पुरुष तो है, पदवीधारी नहीं है, कोई पद नहीं है इसके पास। और इसको ये ख्वाब था कि मुझे इंद्र की तरह अपनी शक्ति प्रदर्शन करना। तो इंद्र के लोकपाल होते हैं, तो इसका भी लोकपाल था। ऐरावत हाथी इंद्र का है, तो उसका भी ऐरावत हाथी। उसकी सुधर्मा सभा थी, तो इसने भी सुधर्मा सभा बनाई। सुधर्मा सभा की 3 अभ्यंतर बाई मध्य वीथियाँ थीं, उन सब कुछ बिल्कुल आगम से पढ़ कर के उसने अपनी ये व्यवस्था बनाई थी। लेकिन लोक में प्रसिद्धि हो गई कि देवों के साथ मनुष्यों का युद्ध हुआ, तो इंद्र की सेना भी देवई कहलाती थी। अब देवासुर संग्राम जो कहा जाता है, ये सिर्फ देवासुर संग्राम का अर्थ यहाँ राक्षस और देव। रावण राक्षस वंशी थे और इंद्र जो था ये विद्याधर था, लेकिन इसका वंश भिन्न था। इसलिए ये देव और इनमें अंतर डाल लेना। अब युद्ध हो रहा है, तो दोनों महाशक्तिशाली व्यक्ति हैं। युद्ध का रूप बताना भी आवश्यक होता है कि युद्ध में क्या क्या घटित हुआ। गसूत कृत निसर्पत सीकरासार संगति शस्त्रपात समुद्भूत धूमकेतु मसी समत। कहते हैं कि जो शस्त्रों के आघात से परस्पर में अग्नि उत्पन्न होती थी, तलवार से तलवार टकराती थी, कुंत से कुंत, भाला से भाला जब टकराते तो अग्नि पैदा हो जाती थी। तो वो अग्नि सारे के सारे लोक में व्याप्त हो गई थी। उस अग्नि को शमन करने के लिए कोई मेघ नहीं थे, लेकिन युद्ध में जो हाथी चंगाड़ते थे, तो उन हाथियों के चंगाड़ने से उनके मुख से निकलने वाली जो मतलब सीप, छोटी छोटी पानी की बिंदु, उसकी लार की बिंदुओं से ऐसा पूरा का पूरा क्षेत्र छा गया था कि जैसे यहाँ मेघ आ गए हों। और वो सीकर इतने पानी से युक्त थे कि वो शस्त्रों से उत्पन्न होने वाली आग को भी हाथी की चिगाड़े शांत कर देते थे। उसमें पानी था। इसी बात को कहते हैं गज शूतकृत। जब हाथी चंघाड़ते थे तो निसर्प माने निकलते हुए, सीकर माने पानी के कण, उनकी संगति माने समुदाय से जो शस्त्रपात समुद्भूत, शस्त्रों के टकराने से जो धूमकेतु, धूमकेतु समझते,
अग्नि का नाम धूमकेतु होता है, क्योंकि धुआं जिसका चिन्ह होता है वो धुआं चिन्ह अग्नि का ही होता है, इसलिए इसको धूमकेतु कहता है। उस धूमकेतु को 80 शमत वो शांत कर देता था। प्रतिमा गुरुबोधंता भ्रष्टायपि गजाननात् पतन्ता कुर्वते भेदं बडपङ्क्तिरधो मुखा प्रारमुञ्च भो सूरो मा भू पुरुष कातरा प्रारंभट सिंहासे सहस्योमं सांप्रतम् अयमृतोषि मां प्राप्य गतिस्तो कुतोऽधुना दुःशिक्षित न जानासि ग्रहीतुमपि सायकम्। कहते हैं गजे आने नाथ। गजानन समझते? हाथी के मुख से, गज माने हाथी होता है। गजानन तो प्रसिद्धि गणेश जी में हो गई है। गज का आनंद, आनंद माने मुख होता है, और गजाननाथ माने हाथी के मुख से। प्रतिमा गुरुवो दंतावृष्टा। अब युद्ध में जब उनको ठोकर लगती थी तो वे हाथी के दांत टूट जाते थे। दंतावृष्टा, दंत टूट जाते थे। तो वे दंत इतने भारी होते थे, इतने भारी होते थे, जैसे कोई पाषाण की प्रतिमा भारी होती है, ऐसे हाथी के दांत भारी होते थे। प्रतिमा गुरुवा, प्रतिमा की तरह विशाल, वे भ्रष्ट माने टूटे हुए दांत भी पतंतः भट पंक्ते अधो मुखा भेदम कुर्वते। उन योद्धाओं की छाती पे वो हाथी के दांत गिर जाएं तो भी सारे के सारे योद्धा अधोमुखा, सब मुंह के बल गिर करके और वहीं पड़े पड़े तड़पते रहते थे। माने हाथी के दांत इतने विशाल होते थे कि जैसे योद्धा के ऊपर गिर गया वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सका। अधोमुखा भट पंक्ते। अब योद्धाओं की पंक्तियां खड़ी हैं और वहां पर वो दांत गिरते जा रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाला योद्धा होता है उस सामने वाले व्यक्ति के पहले वाहन को नष्ट करने की कोशिश करता है, या तो रथ हो या हाथी हो या घोड़ा हो। क्योंकि वो वाहन जो होता है या घोड़ा हाथी होता है उस योद्धा के पैर होते हैं। ओ यदि उसने पैर को काट दिया, हाथी को मार दिया, तो फिर उसके बाद में उस व्यक्ति जमीन में आ जाएगा। अब जमीन में आया तो जमीन में चलने वाले व्यक्ति को हाथी पर सवार रहने वाला व्यक्ति सहजता से वार कर देता है। इसलिए उनको वार करता था। तो उस समय भी यदि उनको नहीं मार सके तो उनके दांत तो तोड़ ही देते थे। ये उल्लेख यहाँ किया। अब देखो हाथी का दांत कितना मजबूत रहता है कि वो महावत उस पे दशैनी की तरह उस पे पैर रख के चढ़ जाता है। मतलब इतना वजनदार होता है कि उस दांत को वो पूरा वजन सहन कर लेता व्यक्ति का।
प्रहारमुंच भोसूर। अब यहां से कहते हैं, अरे योधा चला बाण, मुंच प्रहारम, अपने प्रहार को छोड़। माहू पुरुष का तरह, अरे पुरुष तू कायर मत हो, चला। प्रहारम भट सिंहा से, हे भट सिंह असे प्रहारम, तलवार से अपना वार कर, उसमें से शब्द अलग निकालना। भट सिंह, भट सिंह का अर्थ क्या है? सिंह जैसे पराक्रमी योद्धा। असे और उसमें से निकाल लेना। असी क्या है? तलवार का वाची है। इस षष्ठी का एक वचन, पंचमी का एक वचन है कि असी से प्रहार करो। ऐसा भट सिंह असे प्रहारम, तलवार से कर प्रहार। सहर्ष माम सांप्रतम, अथवा अब मेरी तलवार को इस समय तू सहन कर, झेल, ऐसा जो चुनौती दे रहा। अयम व्रतोसी माम प्राप्य गति तो कुतो अधुना। अरे बेटा, अब तो हमारी चपेट में आ गए हो। तुम्हारी तो मरण के अलावा कोई दूसरी गति नहीं है। अधुना, अधुना माने सांप्रतम, इस समय। तो कुतो गति, तुम्हारी अब कौन सी गति है? माम प्राप्त, हमारे सामने आए हो ना। मृतोसी, अब तो तुम्हें सिर्फ मौत ही वरण करेगी और कोई दूसरा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। दुशिक्षिता, कोई योद्धा चिल्ला रहा था, अरे मूर्ख, ऐसी शिक्षा पाई। दुशिक्षित, ना जाना सी गृही तुम सहायकम। अरे मूर्ख, बाण पकड़ना ही नहीं जानता तू के बाण कैसे चलाना। जब तेरे को पकड़ना नहीं आएगा तो चलाएगा कैसे? सहायकम माने बाण। ग्रही तुम अपनी न जाना सी, उस बाण को ग्रहण भी नहीं जानता है। अरे कैसा दुशिक्षित है, बिल्कुल शिक्षा नहीं ली है तूने। क्योंकि जब युद्ध होता तो बातों से इन सब गालियों के माध्यम से सामने वाले के लिए जोश भर दिया जाता है, और उस जोश में आकर फिर व्यक्ति होश खो देता है, और फिर दोनों तरफ से घनघोर वर्षा होने लगती है। आपने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा होगा कि जो बिल्कुल साइलेंट, बोलो नहीं कुछ, और परस्पर में बाण चलाओ, जोश नहीं आ सकता, निशाना नहीं लगा सकता। वो आएगा तो बचनों में बल होगा, तभी भुजाओं में बल होगा। इसलिए जैसे योद्धा अपनी बंदूक में वो गोलियां डालता है, इसी तरह सैनिक जो सेनापति होते हैं वे युद्ध के पहले अपने सैनिकों को उस बंदूक में गोली की तरह ऐसी बोली डालते हैं कि मर जाना, वीर गति को प्राप्त होगे, बहादुर कहलाओगे। लेकिन रणांगण से पीछे हटोगे तो कायर बनकर के जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल दिखाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे हर युद्ध के प्रारंभ में सेनापति उन योद्धाओं के लिए संबोधन करता है, तभी ये उनके सामने इस प्रकार का भाव जागृत होता है। रक्षात्मानं व्रजामुष्मात् रणकण्डूर्मुधा तव कंडूरेव न मे भ्रष्टा
क्षतं स्वल्पं त्वया कृतं मुदैव जीवनं भुक्तं पैणकीन प्रभोस्त्वया किं गर्जसि फले व्यक्तिर भटताया करो मैं हम किं कंपशे वजस्थैर्यं ग्रहाणे त्वरितं सरम् दृढ़मुष्टिं कुरु स्रंसत् खड्गोऽयं तव यास्यति धैर्यम् संस्रत खड्गोऽयं तव यास्यति। अब कहते हैं आत्मानं रक्ष। अब बाण चला रहे हैं तो यहां से बाण छोड़ता हुआ दूसरा योद्धा कहता आत्मानं रक्ष, अब बचा तू अपने आप को, मैं देखता हूं। आमुष्वाद ब्रज, अरे तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो भाग जा। आमुष्वाद अस्मात् क्षेत्रात्, इस क्षेत्र से ब्रज भाग जा। रणकंडू मुथा तो, अरे तो माने तुम्हारे लिए ये रण की खाज उठी थी, सुमुधा माने व्यर्थ है। यानी जैसे कोई को खाज होती ना तो बार बार खुजाना चाहता है, इसी तरह तू भी कायर इस रण की कंडू माने खाज को खुजाने के लिए आया था, तो समुधा व्यर्थ है। अब ये बातें पे उसने चना के पेड़ पे चढ़ाया तो उसने एक बाण छोड़ दिया। अब बाण छोड़ा तो इसको योद्धा को सामने वाले को लग गया, तो सामने वाला फिर वही शब्द कहता तो या स्वल्पम क्षतम कृतम, अरे तूने मेरे लिए जो थोड़ा सा जख्म बना दिया ना, क्षतम, क्षतम माने घाव बना दिया। अरे कंडूरेव ना भ्रष्टा, ये तुम्हारे बाण से हमारे शरीर में जो घाव हुआ उससे तो हमारी खाजा ही नहीं मिटी। कंडूरेव ना भ्रष्टा, हमारी तो खाजा ही नहीं मिटी। तूने इतने धीरे से बाण चलाया, मतलब तू बड़ा दुशिक्षित है, कैसा बाण चला रहा है, कम से कम मेरी खाज तो मिटा दे, ऐसा तो कर। ऐसा उसको फिर चढ़ा दिया। मुदैव जीवनम, अरे योद्धा तेरा जीवन तो व्यर्थ है। भुक्तम फणकीन प्रभोस्त्वया, अरे नपुंसक, षंडकीन का अर्थ नपुंसक, षंडक माने नपुंसक होता है। अरे नपुंसक, तो यह प्रभो भुक्तम मुधाय, तूने अपने स्वामी का जो धन खाया है ना, वो तेरे स्वामी का धन व्यर्थ चला गया। तुम जैसे नपुंसकों से स्वामी का कल्याण नहीं हो सकता। किम गर्जसी फले व्यक्ति भटताया करो मैं, अरे काय को गरज रहे हो, गरजो नहीं। गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। काय को व्यर्थ गरज रहे हो, भटताया करोमि अहम व्यक्ति। तेरी सूरवीरता को मैं अब प्रकट करता हूं कि तेरे पास कितनी बाहु में बल है, अब मैं बताता हूं। किम कंप से, अरे मूर्ख, हमें देख करके ध्वजा जैसा काय को कांप रहा, क्यों कंप से? स्थैर्यं भज,
अरे थोड़ा साहस तो रख, रणांगण में आया है तो थोड़े हमारे बाणों को तो सहन कर ले। शरम तुर्तम ग्रहण, तुरत माने तत्काल। अब इस बाण को ग्रहण कर। दृढ़ मुष्टिम कुरु, अपनी मुष्टि को दृढ़ बनाओ। संस्कृत खड्गोयम तव यास्यति, अब मेरे यहां से निकली हुई यह तलवार तुम्हारी छाती पे आ रही है, अब इसको तुम संभालो। कांपो ने, ऋण में आने वाले लोग कांपते हैं तो वे कायर होते हैं। मत कांपो, अब मेरी तलवार तुम्हारी छाती पे आ रही है। एवमादि समालापा परमोत्साहवर्तिनाम भटानामाहवे जाता स्वामिनामग्रतो मुहु अलसा कस्यचिद्बाहु राहतो गदया दुषा बभूवो विशदात्यन्तं क्षणनर्तनकारिणा प्रयच्छत् प्रतिपक्षस्य साधुकारं मुहुः पपात कस्यचिद्वेग निष्क्रामद्भूरि शोणितम्। युद्ध में ये बातें ना हो गए तो युद्ध की कोटि में नहीं आता। युद्ध में शरीर से युद्ध कम होता है, बातों से ज्यादा होता है। जब 100 गालियां दे लेते हैं तब एक बार उनका बाण छूटता है। पहले वे गालियों ही से भी अपनी खाज खुजाना चाहते। कौन व्यक्ति कितनी जोरदार गालियां बड़ी से बड़ी दे सकता है, ये वहाँ उसकी भूमिका रहती है। जो गाली देना नहीं जानता है, युद्ध में उसके लिए प्रवेश नहीं मिलता। मौन पूर्वक को युद्ध नहीं कर सकता। आपके मुख से जब जोश होगा तो कुछ ना कुछ शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे। एवं आदि समालापा परम उत्साह वर्तिना, इत्यादि शब्द के माध्यम से एक दूसरे को आलाप कर रहे थे, एक दूसरे का आह्वान और तिरस्कार करते हुए। बात इतनी थी कि लेकिन दोनों तरफ के योद्धा परम उत्साह से भरे हुए थे। न इंद्र के योद्धा कोई हीन हो रहे थे और न राक्षसों के योद्धा कोई कम पड़ रहे थे। परम उत्साह वर्तिना वटाना माहवे स्वामी नाम अग्रतो मुहु, अपने अपने स्वामी के सामने वे बार बार अपने भटो मानो योद्धाओं को आहवे, आहवे माने युद्ध के लिए प्रेरणा करते थे। इसी बीच क्या होता है कि अलसा कस्यचित् बाहु, अब किसी योद्धा का बाहु था वो आलसी बन गया। आलसी क्यों बन गया? क्योंकि सामने वाले ने तीर का निशान लगाया तो हाथ ही नहीं उठा रहा, घायल हाथ हो गया। तो उसके लिए कह रहे कि वो आलसी बाहु, जब उस आलसी बाहु पे गदा मारी दुश्मन ने तो फिर वो उठ के खड़ा हो गया। अच्छा चलो ठीक है, माने टूटा हाथ फिर से जुड़ गया, कहने का मतलब है। और बभूव विस्ता अत्यंतम, और बे अत्यंत क्षण नर्तन कारिणा विस्ता बभूव, और क्षण भर में जैसे ही दुश्मन की गदा पड़ी वैसे ही वो हाथ अकेला उठा नहीं,
क्षण भर में नाचने लगा। अब वो नाचने लगा माने विसदा अत्यंत स्वस्थ हो गया, माने टूटा हाथ भी जुड़ गया युद्ध के काल में। और कहते हैं प्रियच्छत प्रतिपक्ष से मोहर सेरा साधुकार पपात। अब दूसरे योद्धा का सिर कट करके जमीन में गिर रहा था, सो कहते वो सिर नहीं कट रहा था, वो सिर सामने वाले दुश्मन को साधुकारम धन्यवाद दे रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा कह के वो फिर जमीन में गिर गया था। कस्यचित् वेग निष्क्रामत् भूरि शोणितम्, और किसी का बहुत वेग से भयंकर खून निकल रहा था। अभिद्यत्सरे वक्षो वटानां नातुमानसम्, सिरापपात नो माना कांतो मृत्युर्न जीवितम्, कुर्वाणा यशसो रक्षा दक्षा वीरा महोजसा, बटा संकटमायाता प्राणान् शस्त्रवृतो मुचन्, म्रियमाणो बटा कश्चित् शत्रुमारणकाङ्क्षया, पपात देहमाक्रम्य रिपो कोपेन पूरिता, च्युते शस्त्रान्तराघातात् शस्त्रे कश्चिद् भटोत्तमा, मुष्टिमुद्गर्घातेन चक्रे शत्रुं गता सुखम्, सरैः वक्षावटानाम् अविद्यत्। बाणों ने योद्धाओं के सर तो काटे थे, लेकिन उनके मन को नहीं काट पाया। यानी सिर तो कट गया, मन तो उनका जीवित था। सिरापपात, सिर कट के जमीन में गिर गया था, लेकिन उनका अहंकार नहीं गिरा था। माना ना पपात, मान नहीं गिरा था। सिर कटने के बाद भी दुश्मन को मारने के लिए धड़ चल रहा था, क्योंकि ऐसे योद्धाओं को मृत्यु कांतो, उनके लिए मौत प्यारी थी, न जीवितम, उनको अपना जीवन प्यारा नहीं था। कुर्वाणा यशो रक्षाम दक्षा वीरा महोजसा, वे वीर महान तेजस्वी यशसा रक्षाम दक्षा कुर्वाणा, वे अपने यश की रक्षा करने में दक्ष थे। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा यश धूमिल नहीं होना चाहिए। भटा संकट में आया था, भटों के ऊपर संकट आ गया था। शस्त्र भृतो अमुंचन प्राणान, वे शस्त्र धारी होकर के भी सामने वाले के सिर पे गिरते थे तो सामने वाले को भी मरण करा देते थे। मरता क्या ना करता, अब मर रहे, हम तो मर ही रहे, चलो तुम्हें भी मार के जाएंगे। ऐसे मरी मारना भट्टा कश्चित, ऐसे मरने वाले कश्चित भट्टा शत्रु मारण कांक्षया, दुश्मनों को मारने की इच्छा से देहम आक्राम पपात रिपो कोपी ने पूरिता, शरीर को निछोड़ करके वे रिपु के ऊपर, दुश्मन के ऊपर क्रोध से गिर गए। उस शस्त्रांतर आघात, दूसरे शस्त्रों के आघात से कश्चित भटोत्तमाच्युते,
कुछ भटोत्तम के च्युत हो जाने पर मुष्टि मुदगर घाते न, मुष्टि मुदगर के घात से शत्रु के गता शुकम, दुश्मनों के भी असु माने प्राणों को ग्रहण करने वाले होते थे, वशित नहीं रहने देता। जावाणी के ज्ञान।